नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार, और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो लेबर कार्ड से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के जितने भी लेबर कार्ड धारक हैं उनके लिए जो है कह सकते हो बुरी खबर है। उनके लिए क्या, उनके बच्चों के लिए बुरी खबर है। मैं आपको बता दूँ, पीछे मैंने कई सारी वीडियोज़ बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि लेबर कार्ड धारकों के बच्चों को जो स्कूल में पढ़ने वाले हैं, अलग अलग क्लास, अलग अलग जो है लेवल के हिसाब से उनको कुछ सहायता राशि दी जाती है दिल्ली सरकार के तरफ से। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर अब सरकार बदली। सरकार बदलने के बाद भाजपा की सरकार बनी है, दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार है। और अब लेबर कार्ड धारकों को न तो जो लेबर कार्ड धारकों को सहायता राशि मिलती थी 5,000 रुपये या 8,000 रुपये जो मिलते थे कभी कभार, न तो वो मिल रहे हैं, और न लेबर कार्ड से जुड़ी सुविधाएं और भी जो मिलती हैं, जैसे कि रूल 281। इसके अंतर्गत आपके बच्चों को हर महीने प्रति माह आपको सहायता राशि मिलती है दिल्ली सरकार की तरफ से। अब उस पर भी जो दोस्तों रोक लगा दी गई है, उस पर भी अब बीच में एक आड़े जो है उसमें कह लो कि बाधा डाल दिया गया है कि अब आपको वेरिफिकेशन करना है जी। पहले क्या होता था, पहले लेबर कार्ड अगर आप धारक हैं तो आप ऑलरेडी वेरीफाइड है ना, तो आपके बच्चों को आप स्कूल वाले डॉक्यूमेंट्स लेंगे, लेबर कार्ड लेंगे, आपके आधार कार्ड लेंगे, बैंक अकाउंट लेंगे, और फिर जो सहायता राशि मिलनी है उसके लिए वो प्रोसेस स्कूल वाले कर देंगे आगे। फिर वहाँ से अप्रूव होकर के आपके या आपके बच्चे के अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाता था जो सहायता राशि है। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब सत्यापन करना है, वेरिफिकेशन करना है जी, वेरीफाई कर रहे हैं। लेबर कार्ड अधिकारी फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं दफ्तर में। आप जिस भी एरिया के होंगे, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, तो उधर के जो जिला का कार्यालय होगा, लेबर श्रमिक जो कार्यालय होगा लेबर कार्ड का, तो श्रम कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। तो वो हैं अभी दिल्ली के मंत्रिमंडल में श्रम कल्याण मंत्रालय के मिनिस्टर। तो उनको जो है, ये लोग क्या कर रहे हैं कि गरीबों के साथ बस खिलवाड़ ही हो रहा है। जो भी योजनाएं चल रही थी पिछली जितनी भी सरकारें, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की सरकार आई, कभी इन सब गरीबों के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ। लेकिन भाजपा के आने के बाद गरीबों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो योजना दी जा रही है, ऑलरेडी योजना जो चल रही है, रनिंग में है, प्रोसेस में है, उस योजना पर भी जो है रोकथाम लगाया जा रहा है भाजपा सरकार, रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से। जो भाजपा सपोर्टर होंगे, जिन्होंने भाजपा को वोट दिया होगा, वो मेरे को गालियां ज़रूर देंगे, लेकिन सही या गलत है वो आप बताइएगा। क्योंकि सही और गलत, सही को सही और गलत को गलत बोलने के लिए मैं झिझकता नहीं हूँ, मैं खुलकर बात करता हूँ। मेरे को डर नहीं है गलत को गलत बोलने के लिए, क्योंकि कोई आएगा अगर मेरे से बात करेगा, तथ्य पर तार्किक बात करेंगे, फैक्ट पर बात करेंगे, फिर उनसे पूछेंगे, सवाल जवाब आप करो। मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, वहाँ से सवाल जवाब करो। जो बीजेपी सपोर्टर हैं उनसे सवाल जवाब करने को मैं रेडी रहता हूँ हमेशा। तो जो मैं बात कर रहा था कि लेबर कार्ड के अंतर्गत जो 281 नियम के अंतर्गत आपके बच्चों को सहायता राशि मिलती है, उसमें जो है अड़ंगे डाल दिए गए हैं, वेरिफिकेशन करवाना है। पीछे कई सारे लोगों के मेरे पास कमेंट भी आए थे कि सर कुछ कोड एरर आ रहे हैं, 005 004, इस तरह के कुछ कोड एरर बताया जा रहा है स्कूल के टीचर के तरफ से कि ये इस तरह का जो लेबर कार्ड वहाँ वो अपलोड कर रहे हैं इस प्रोसेस के लिए, रूल 281 नियम 281 के लिए, ताकि आपके बच्चों को सहायता राशि मिले। लेकिन वो एरर बता रहे हैं। अब एरर बता रहे हैं, अब किस चीज़ में एरर? आपने तो सारे डॉक्यूमेंट दिए होंगे तभी लेबर कार्ड बना होगा आपका। तो अब वही कि लेबर कार्ड अधिकारी फ़ोन करके बुला रहे हैं, अब वहाँ जाइए जी, वेरिफिकेशन करवाइए, डॉक्यूमेंट दोबारा से सबमिट कीजिए। अब कई बार ऐसा होता है कि ठेकेदार वगैरह के नंबर हैं, या आपने कोई काम का डिटेल दिया हुआ है, जानकारी दी हुई है वहाँ पर, तो जो पुराने ठेकेदार का नंबर दिया हुआ है, कई बार वो है कि आपका बताते नहीं है, वेरीफाई नहीं करवाते हैं। अब आप नए ठेकेदार के पास काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए ना, लेबर कार्ड 1 साल का होता है, 1 साल पहले जब लेबर कार्ड आपका बना था तब आप किसी और ठेकेदार के पास थे। लेकिन अब जो लेबर कार्ड अब जो आप वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हैं, तो अभी का जो है आपका ठेकेदार कोई और है। तो बहुत सारे इसी तरह के कारण डॉक्यूमेंट में आपकी कमियां निकाल देंगे कि जी आपका आधार उस डिस्ट्रिक्ट का है, आपने इस डिस्ट्रिक्ट में बना रखा है। ये सारी चीज़ें आप जो है आपके सामने दिक्कतें आने वाली हैं। जिनके जिनके स्कूल में मांगे गए थे सारे डॉक्यूमेंट, लेबर कार्ड, बैंकिंग और आधार कार्ड वगैरह, उनको वो कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या आपके साथ भी ये दिक्कत आई है कि कोई एरर कोड बता करके मैडम ने आपका रिजेक्ट कर दिया हो केस? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पीछे किसी मैडम का आया था मेरे पास, वो स्कूल की मेंबर हैं और मंगोलपुरी सुल्तानपुर की तरफ से, उन्होंने जो है कमेंट करके मुझसे पूछा था, मेरे से व्हाट्सएप पर उनकी बात भी हुई थी। तो उनको मैंने बताया था कि इस तरह का कोई अपडेट नहीं है। लेकिन बस ये सरकार का जो है खेल है पीछे, जनता को परेशान करने के लिए। जनता को अब कोई भी योजना का लाभ इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला है। सबको वंचित रखा जाएगा इन योजनाओं से। जितनी भी योजनाएं सरकारी चलती हैं जिससे जनता का कुछ भला हो जाता है, जिसमें बहुत सारे शामिल हैं दोस्तों। पीछे राशन कार्ड का सत्यापन 13 साल में किसी ने नहीं किया, 13 साल बाद ये सत्यापन की प्रक्रिया चली, कितनों के राशन कार्ड बंद हो गए, रद्द हो गए।
बाकी तो योजना आपको पता ही है। अब लेबर कार्ड धारकों को भी कुछ नहीं मिल रहा है, और ना पेंशनधारियों के साथ इतनी दिक्कतें आ रही हैं। पेंशनधारियों को पेंशन टाइम से नहीं मिल रहे हैं, 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने तक पेंशन नहीं मिल रही है। तो जो पेंशन पर निर्भर है, केवल 2000 से 2500 रुपये पेंशन मिलती है, उसी पर जो निर्भर है, केवल पेंशन पर, जो वृद्धा होते हैं लोग 60-70 साल के, उनका कमाई का कोई और सोर्स नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो कहाँ से रोटी खाएंगे? 2 वक्त की रोटी तक खाने के लिए उनके पास कोई सहारा नहीं बचता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि लेबर कार्ड के जो ये दिक्कतें आ रही हैं, लेबर कार्ड से जुड़ी हुई, इसमें सब पूरा का पूरा सरकार का हाथ है। सरकार नहीं चाहती है कि किसी गरीब का भला हो जाए। तो आप लोग अपनी गलती अब मानिए और 5 साल तक झेलिए भाजपा को, उसके बाद डिसाइड करिएगा नेक्स्ट टाइम किसकी सरकार बनानी है। अब आपको अंदाज़ा तो लग गया होगा कि पिछली सरकारें क्या करके गई, क्या काम करती थी, और भाजपा क्या काम कर रही है। तो आई होप, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाला जो कोई अपडेट होगा तो ज़रूर बताऊंगा मैं अपने वीडियो के माध्यम से। और साथ में इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। इंस्टा हैंडल का नाम है पब्लिक पोस्टमैन। तो मिलते हैं एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।